बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बड़ा ही मन भावन दिन है, शुभ दिन है। शुभ स्नान दिवस है। इस शुभ दिन की, शुभ स्नान दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बारंबार बधाई हो। अनेकों गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं इस ख्याल से, इस भाव से कि अपने सतगुरु, अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन करते हुए अपने प्रीतम को श्री आनंद सरोवर में चरण छुआते हुए अपने सतगुरु को स्नान करते हुए अपनी इन आँखों से देख करके अपने मन को पवित्र करेंगे, अपनी आँखों को धन्य करेंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे और श्री आनंद सरोवर में स्नान करके जन्मों जन्मांतरों के पाप धोएंगे। वर्षों से ये पावन दिवस श्री दरबार में मनाया जाता रहा है, मनाया जाता रहेगा और आज मनाया जा रहा है स्नान दिवस के रूप में। कभी ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को श्री आनंदपुर में प्राप्त होता है, कभी श्री प्रयाग धाम में ये अवसर प्राप्त होता है कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों की छत्र छाया में बैठ करके इन स्वर्णिम नजारों का रसपान कर पाते हैं। गुरुमुख प्रेमी बड़ी उम्मीद लगा करके आते हैं। आने वाले गुरुमुख प्रेमियों में युवा, वृद्ध और बच्चे भी होते हैं। क्या नर क्या नारी, वही आते हैं जो सतगुरु के दर्शनों के हैं अधिकारी। जिनके पूर्वले भाग फल देने को आते हैं, उन्हें ये सुनहरा अवसर प्राप्त होता है और सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार इस वैसाखी के पर्व पर कुछ विशेष ही लीला मेरे सतगुरु ने रचाई है। इस उपलक्ष्य में सबको लाखों लाख बधाई है। कितने दिनों से केवल श्री आनंदपुर में नहीं, बल्कि आनंदपुर धाम के प्रेमी, श्री आनंदपुर धाम के प्रेमी जहाँ जहाँ भी रहते हैं, उनके दिलों में
एक निराली खुशी छाई हुई है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करने पहुँचे, आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दृश्य को जो जन जन तक पहुँचाया, ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा का फल हो सकता है। बेशक हर गुरुमुख का ये अधिकार है, लेकिन उससे भी बड़ी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये कृपा की है। ये उनका और हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी का अपने गुरुमुख प्रेमियों के प्रति बड़ा ही सच्चा प्यार है। क्योंकि सभी गुरुमुख प्रेमी तो श्री आनंदपुर धाम में एक साथ पहुंच नहीं सकते, ये संभव नहीं है। क्योंकि श्री दरबार में हर प्रकार से सुरक्षा के दायरे में जहाँ आत्म कल्याण होता हो भला, वहाँ शरीर की सुरक्षा तो पहले ही की जाएगी। शरीर की सुरक्षा का, स्वस्थता का, आराम का पूरा पूरा ख्याल हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर अनेकों प्रकार के नियम बना करके और एक भीतर ही भीतर एक सूक्ष्म मौज, गुप्त मौज उनकी ऐसी चलती रहती है कि गुरुमुख प्रेमी वही पहुंचता है, वही श्री दरबार में पहुंचता है जिसको सतगुरु बुलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु उनको प्यार करते हैं और बाकी जो नहीं आए उनको नहीं प्यार करते। श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में अनेकों बार फरमाते हैं कि जो गुरुमुख यहाँ आए हैं उनको तो भक्ति प्राप्त होती ही है, लेकिन जो नहीं भी आए हैं, अपने अपने शहर में, नगर में, गांव में, अपने घर में हैं, लेकिन जब उनकी सूरत, उनकी तवज्जो की धार सतगुरु के चरणों में जुड़ी होती है, श्री आनंदपुर धाम में सुरती लगी होती है, तो उनको कहीं ज़्यादा भक्ति का खजाना मिलता है, ज़्यादा भक्ति का धन मिलता है। क्योंकि वो माया के अंदर उलझे हुए भी अपनी सुरती को मैला होने से बचाते हुए सतगुरु के पावन चरणों से, सतगुरु के चरणार बिंदों से जोड़ने का भरसक प्रयास करते। वास्तव में बड़ी तो आस्था होती है। श्री आनंद सरोवर में स्नान करने की भी आस्था ही तो है, एक सुंदर भाव ही तो है। और आस्था नहीं है, भाव नहीं है, तो फिर पानी है। पानी में नहाना है, चाहे कहीं भी कोई नहा सकता है। लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी का ध्यान लगाते हुए स्नान करता है, चाहे अपने घर में करता है या श्री आनंद सरोवर में करता है, श्री आनंद सरोवर के तट पर बैठा हुआ श्री आनंद सरोवर के जल को देखते हुए भी उसमें श्री परमहंसों का दर्शन करता है, ये सब अपने भाव पर निर्भर है। जब तक गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का इंतजार करते हैं श्री आनंद सरोवर के तट पर बैठे हुए, तो
सीढ़ियों में बैठे हुए, तट पर बैठे हुए, इधर से उधर से, तो कोई आगे आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई ऊपर की सीढ़ियों में बैठा है, कोई ऊपर के तट पर बैठा हुआ है। जितना भी हो सकता है वो अधिक से अधिक ध्यान उनका सरोवर के पावन जल में होता है। जब श्री गुरु महाराज जी तट पर कृपा करते हैं तब उनका ध्यान श्री गुरु महाराज जी के सुंदर तेजोमयी दर्शन दीदार में हो जाता है। लेकिन उसके पहले श्री आनंद सरोवर के सुंदर पावन पवित्र जल को निहारने में ही उनका समय व्यतीत हो रहा होता है। ध्यान सतगुरु के दर्शनों में है, इंतजार सतगुरु के आने का है। भीतर ही भीतर प्यार सतगुरु से है। आंखें अगर श्री आनंद सरोवर के जल को देख रही हैं तो देखते हुए आंखों से यही अनुभव होता है, हो रहा है। जैसे कि श्री गुरु महाराज जी कण कण में नजर आते हों तो सरोवर में क्यों नहीं। अगर जन्मों के पाप धुलते हैं तो धोने वाले से संपर्क भी तो होना पड़ेगा। वो सतगुरु का प्यार है, सतगुरु का प्रेम है, निश्चल पवित्र पाक प्रेम है। ये प्रेम ही तो है जो जन्मों जन्मांतरों के करोड़ों करोड़ों पाप जो है एक आशीर्वाद से मिटा देता है। पल भर में पाक पवित्र बना देता है, जीवन को सफल कर देता है, जन्म मरण से छुटकारा कर देता है। बाकी तो सब ये साधन जो हैं जरिया हैं कि किसी न किसी जरिए से जो श्री गुरु महाराज जी ने इतनी रचना रचाई है, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें कितने प्रकार से हमारी सुरती को पाक पवित्र करने के लिए कितने कितने नियमों से बांधा है। कहने को 5 नियम श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए हैं, बनाए हैं, लेकिन एक एक नियम में हम समझते होंगे जब हम अमल करने पर आते हैं तो एक एक नियम के अंदर हजारों हजारों नियम छुपे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये पेड़ है, आम का पेड़ है। अब कहने को तो आम का पेड़ हो गया, लेकिन उस पेड़ में हजारों हजारों गिनने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए, जैसे पत्ते हैं, फल हैं, डालियां हैं, तने हैं, और भी अनेकों प्रकार की विचारधारा से हम समझ सकते हैं। क्योंकि ख्याल कहीं भी जा सकता है। कभी विचार आएगा कि ये पेड़ कैसे लगा, ये कितने दिनों में पेड़ तैयार हुआ, कितने दिनों में आम लगे, ये कौन सी क्वालिटी का आम है, कितने पानी की ज़रूरत है, कितने खाद की ज़रूरत है। कोई पेड़ छोटा होता है, कोई पेड़ बड़ा होता है। एक पेड़ के बारे में सोचना हो तो हजारों सोच विचार चलते हैं। ऐसे ही 5 नियमों की भी अगर व्याख्या करने बैठे तो हजारों हजारों विचार एक नियम में हमारे अंदर से शुद्धि का वातावरण लिए हुए तैयार रहते हैं। आरती में हम आरती पूजा के एक नियम में हजारों बल्कि लाखों अपने आप एक से एक परत खुलती जाती है। अब सारी चीज़ें तो श्री गुरु महाराज जी कहने बैठेंगे नहीं, हमें तो मूल रूप से कह दिया कि 5 नियम निभाने हैं। अब उस पर
लंबे चौड़े अगर हमें समझाने के लिए बैठेंगे तो हमें समझने में बहुत अवसर लग जाएगा। लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने शॉर्टकट का ये जो रास्ता बताया, लेकिन ये भाव तो हमें बनाना पड़ेगा कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना, और जब आज्ञा पालन करेंगे, अपने आप को आज्ञा के दायरे में रखेंगे, फिर अपने आप एक एक परत खुलती जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा, हम अपने अंदर अनुभव करेंगे। उदाहरण के तौर पर कि आरती पूजा का हम जब आरंभ करते हैं, हाथों में तो आरती की थाली है, उसको घुमा रहे हैं, घुमाते रहेंगे, हाथों को अभ्यास हो गया। मन का क्या है, जहां मर्जी जाता है। जबकि हमने अपने मन को अभ्यास कराते कराते स्थिर कर लिया, सतगुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर ली है, तो सोचो वो आरती करते करते कभी साहेब चंद भगत जी के बारे में विचार करेगा कि वो भगत जी कौन थे, कैसे थे। साहेब चंद भगत जी जिन्होंने ये आरती के शब्दों का चयन किया, इस आरती को लिखा, बनाया, श्री गुरु महाराज जी ने पास किया इसको। और जब भगत साहिब चंद जी का ख्याल आएगा तो फिर वहाँ जहाँ वो रहा करते थे उनकी याद आएगी। वो कौन सा वक़्त था, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का वक़्त था कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी का वक़्त था, कब वो गुरु महाराज जी से जुड़े। फिर इस प्रकार हमारा ध्यान जो है गहराई में उतरता चला जाएगा। लेकिन ये भी तो बात पक्की है कि संसार से ध्यान हटता जाएगा। संसार से ध्यान हटेगा तभी तो गहराई में जाएगा। ये गुप्त और सूक्ष्म हमारे श्री गुरु महाराज जी की भक्ति से झोलियां भरने की एक मुहिम है, एक उनका लक्ष्य है। बस सवाल इतना ही है कि हम अगर ये बीड़ा उठाएं कि हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करनी ही करनी है। अब इस प्रकार से एक नियम पर ही हम लगे रहें तो जितनी देर चाहे चर्चा करें, जितना दिन करें या जीवन भर करते रहें, हम अपने ख्याल को, अपने विचार को, अपने मन को ऐसा पाक पवित्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ऐसे में जन्म जन्मांतरों के पाप मिटाने में, भस्म करने में, अपनी सुरती को पाक पवित्र करके ऊंचा उठाने में, ऊपर ले जाने में, आत्मा का कल्याण करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आज वही नजारा श्री आनंद सरोवर के तट पर कि गुरुमुख प्रेमी घंटों इंतजार करते हैं। 2 घंटे इंतजार करने वाले तो अनेकों गुरुमुख होते हैं। 5 बजे ही लोग गुरुमुख प्रेमी जो अनंत सरोवर पर आकर के बैठ जाते हैं, जिनका भाव होता है कि आगे से आगे बैठना, पहल सीढ़ियों पर बैठने की आज्ञा नहीं होती। तट पर, अनंत सरोवर के तट पर थोड़ा पीछे पीछे, जहाँ सेवा श्रीमती के मार्गदर्शन में व्यवस्था की गई है, रस्सों के पीछे बैठने के लिए होता है।
और हर किसी के मन में ये होता है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर हर गुरुमुख प्रेमी बैठा हुआ कि मुझे सतगुरु से, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक से दर्शन करना है, आगे से आगे बैठ करके करना है, सरोवर में पहले से पहले स्नान करना है, तुरंत छलांग लगाना है, या धीरे धीरे जा कर के आदर सहित श्री सरोवर के जल को सिरोधार्य करना है, चरणामत लेना है। अनेकों अनेकों ऐसी विचारधारा में गुरुमुख प्रेमी खोए हुए श्री आनंद सरोवर के तट पर बैठे हुए थे। कल ही सूचित कर दिया गया था श्री दर्शन हाल में ही, सारा प्रोग्राम हमेशा की तरह बता दिया जाता था, हमेशा की तरह बता दिया गया था जैसे हमेशा बताते हैं। श्री दर्शन हाल में सूचना मिल जाती है कि सुबह सवेरे श्री आनंद सरोवर के तट पर लगभग 6 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी के, हुजूर गुरु महाराज जी के सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होंगे। फिर कैसे स्नान करना है, कैसे मर्यादा में रहना है, नियमों का पालन करना है कि सभी गुरुमुख प्रेमी सेवा समितियों के निर्देशों का पालन करें, कोई वाद विवाद ना करें, अपने कीमती सामान को अमानत घर में जमा करा दें। जैसे होता है ना, हमारे पास मोबाइल होता है, घड़ी होता है, पैसा होता है, कमरे में भी नहीं रखते, हम सेफ्टी के लिए अपने पास रखते हैं। तो हम जहाँ सरोवर पर स्नान कर रहे हैं वहीं अमानत घर की सुविधा हमें दी जाती है, चाहे भक्तानियों की तरफ हो चाहे भक्तों की तरफ हो। अपना सामान जमा करा के पर्ची ले सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखा दें, जो भी है, और स्नान वगैरह करके जब जाने लगेंगे तो वहाँ से वो अपनी जो वस्तु है वो हमारी अलग ही रखी है। मोबाइल है तो मोबाइल किसी पन्नी में डाल के रखा जाएगा, उसको निशानी करके रखा जाएगा, टोकन नंबर मिलेगा, सारा कुछ व्यवस्था जो की हुई है। भाव कहने का है कि ये नियम याद दिलाए जाते हैं कि अपनी कीमती वस्तु सुपुर्द कर दे, अमानत घर में जमा करा दे तो सेफ रहेगी। अब जो नियमों में चलता है उसको परेशानी नहीं होती है, बिना परेशानी के वो पूरा लाभ उठाता है। और भी लाभ वाले कई विचार हमें साझा करते हैं सूचना में कि श्री गुरु महाराज जी के आने पर अनुशासन में बैठे रहें। श्री गुरु महाराज जी जब स्नान कक्ष में कृपा करते हैं तब तक बैठ करके ये नज़ारा देखते रहें। स्क्रीन की सुविधा होती है श्री आनंद सरोवर के तट पर भी, और आनंद सरोवर के तट से दूर सड़क के उस पार भी बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों के लिए बड़ी स्क्रीन वहाँ लगी होती है। क्योंकि सरोवर के स्नान के समय केवल श्री आनंद सरोवर के तट पर श्री आनंदपुर में आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों का बैठ पाना संभव नहीं है। तो सामने के जो बरामदे हैं सड़क पार, आनंद सरोवर से बाहर जो सड़क है उसके परली तरफ, परले किनारे पर जो बरामदे बने हुए हैं वो भी भरे होते हैं। सड़क भी लगभग भरी रहती है। भाई जरूरत जितनी जगह सेवा समिति अपना कार्य करते हैं, इधर शांति भवन वाला रास्ता, शांति भवन वाला बेड़ा, और जो आनंद सरोवर की ओर से जो उधर से आने वाला रास्ता है, सड़क है आनंद सरोवर तक पहुंचने वाला, उस सड़क पर दूर दूर तक गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे। ये समझाया गया कि
श्री गुरु महाराज जी जब तक स्नान करके बाहर तट पर न आ जाएं, श्री कार में जब तक विराजमान न हो जाएं, तब तक गुरुमुख प्रेमी नियम पूर्वक बैठे रहे। और उसके बाद ही गुरुमुख प्रेमी बड़े आराम से श्री आनंद सरोवर में स्नान के लिए प्रवेश करें और स्नान करते हुए जाप करते रहे, सतगुरु का ध्यान करते रहे। बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, कोई गिर ना जाए। एक लंबी चौड़ी सूचना हमेशा सुनाते हैं, कल भी सुनाई। अब हम जितना प्रयास करेंगे, आज्ञा के दायरे में रहेंगे, तो सोचो हमारी सेफ्टी तो है ही, लेकिन आज्ञा पालन करने का लाभ अलग से मिलेगा, बोनस के तौर पर, वजीफे के तौर पर। क्योंकि हमें रह रह कर वो याद आएगी कि गुरु महाराज जी की आज्ञा ये भी है, गुरु महाराज जी की आज्ञा ये भी है। अब गुरु महाराज जी नहीं देख रहे तो क्या हम ये समझ लें कि हम जो जैसा मर्जी करेंगे गुरु महाराज जी को पता नहीं लगेगा? ऐसे कहते हैं कि हम गुरु महाराज जी अपने, हमारे अंदर गुरु महाराज जी बसते हैं, तो क्या वो देखते नहीं हैं? और ऐसे हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी तो कण कण में विराजमान है, ऐसा भी सोचते हैं गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी। यानी अगर ऐसा मानते हैं तो फिर आज्ञा के दायरे में ही भले थोड़ी देर हो जाए, वही ठीक होता है। तो जैसा जिसको ठीक लगता है उसका लाभ फिर सैकड़ों गुना बढ़ जाता है अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं। गुरुमुख प्रेमी सुबह 5 बजे से ही श्री दर्शन हाल में, जब कल दर्शन हुए, खुले हुए थे विशाल श्री दर्शन हाल में, जैसा विशाल नाम वैसे ही विशाल आकार में श्री दर्शन हाल निर्मित है। एक से बढ़कर एक सुंदर सजावट से भरपूर, जैसे कि अभी विशेष सजावट का जो कुछ दिनों से दौर चल रहा था, तो इस बार ये अलग से सुंदरता का बढ़ता हुआ सौंदर्य विशाल श्री दर्शन हाल में देखने का गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिल रहा है। अनेक गुरुमुख प्रेमी कल दोपहर को आए हैं, कल सुबह आए हैं, कल शाम को आए हैं, कल रात को आए हैं, फिर आज सुबह भी आए। तो रात और दिन बसें चल रही है, कोई ललितपुर से बस आ रही है, कोई अशोकनगर से बस आ रही है। बसों की वहाँ पर इतना ही है कि अगर 4-5 बसें अशोकनगर आश्रम पर खड़ी हैं तो उनको भर करके सब गुरुमुखों को बड़ी आसानी से बिठा करके सबको सीट का नंबर दे करके बस को रवाना किया जाता है। फिर दूसरी बस भरती है, फिर तीसरी बस भरती है। ऐसे देखते हैं कि और श्री आनंदपुर का बस स्टैंड कितना विशाल हो गया है। एक अलौकिक दृश्य हर स्थल का है। बस स्टैंड का नज़ारा अलग है, अशोकनगर के बस स्टैंड का नज़ारा अलग है। किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर आने वाले रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो कोई पीछे का जो रास्ता है सभी उधर से पैदल चले आ रहे हैं, कोई ऑटो लेकर के उधर सड़क वाले रास्ते से, दोनों तरफ आश्रम का जो रास्ता है गुरुमुख प्रेमी कोई पीछे से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। और वहाँ 2 आश्रम है कि जो रेलवे स्टेशन के पीछे से आते हैं वो उस गेट से
आश्रम में प्रवेश करके फिर इधर से निकलकर सड़क पार करके जहाँ से बस जानी है उस आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। कितनी व्यवस्था हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हमारे लिए की है। गुरुमुख प्रेमी जो पहली बार आते हैं वो देखते रहते हैं कि वाह, अशोकनगर रेलवे से स्टेशन पर हम उतरे हैं तो इसके बाद में कोई भी प्रकार का सरकारी रोल खत्म। अब सब कुछ श्री गुरु महाराज जी की व्यवस्था और सब की सब निःशुल्क है, कोई एक पाई पैसा भी खर्च नहीं होना। बस में बड़े आदर भाव से बिठाया जाएगा, कोई शुल्क नहीं है। 35, 37, 38 किलोमीटर का रास्ता है अशोकनगर से श्री आनंदपुर का। बड़े आराम से बिठा करके जब श्री आनंदपुर में पहुंचते हैं तो वहाँ 1 नंबर बस स्टैंड है, 2 नंबर बस स्टैंड है, जाने कितना एक जो लोकल बस स्टैंड बना हुआ है। वहाँ पर अनेकों बसें जो बाहर से लोग गुरुमुख प्रेमी बसों का सफ़र करके आते हैं, अपने किराए पर बस लेके आते हैं, चाहे कितनी बसें हों, कितनी कारें हों, बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई है, अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेकर के आते हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। वो बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ बसें खाली होती है, फिर थोड़ा दूर जाना पड़ता है। कुछ बसें उस स्टैंड पर जाती हैं, कोई उस स्टैंड पर जाती है, जहाँ हजारों की संख्या में रोज गुरुमुख प्रेमी आएंगे। कुछ दिनों का जो ये पर्व होता है, तो पर्व के नज़दीक, वैसाखी के नज़दीक जो दिन होते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 2-3 दिन तो दिन और रात चलती रहती। बस थोड़ी सी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए रात को बस रुक जाए, बसें रुक जाए, फिर सुबह चल पड़ती है। और पहली प्राथमिकता होती है सेवादारों की, बस चलाने वालों की। महात्मा जन बस चला रहे हैं, भगत जन बस चला रहे हैं और इतने पर भी पूर्ति नहीं होती, तो बाहर से किराए की बस लेकर के भी श्री दरबार श्री गुरु महाराज जी की मौज से ये व्यवस्था होती है कि बाहर से किराए की बसें लेकर भी श्री आनंदपुर दरबार में लगा दी जाती है। गुरुमुख प्रेमियों को असुविधा ना हो, पहली प्राथमिकता है कि सुबह कोई 6 बजे भी अगर पहुंच रहा है तो वो वक्त पर बस स्टैंड पहुंचे और भाग दौड़ कर भी श्री आरती में शामिल हो जाए। इतनी गुरु महाराज जी हमारी चिंता करते हैं, एक एक पल की हमारी कदर करते हैं। विशाल श्री दर्शन हाल में जो बड़ी मुश्किल से कल पहुंचे थे, अब कोई 4 बजे पहुंच रहा है बस स्टैंड पर। दिल दिमाग में क्या चलता रहता है कि दर्शन खुलेंगे, 5 बजे दर्शन खुलते हैं, कैसे पहुंचेंगे। अभी सामान लेकर चल रहे हैं, अपना कमरा लेंगे, कमरे में रखेंगे, कुछ हाथ मुंह धोना है, कोई कपड़े पहने या स्नान पानी करना है, कोई व्यवस्था करनी है। किसी के साथ बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, कितना दूर का सफ़र करके आते हैं। भगत जन हैं, कोई परिवार सहित आते हैं, भगत भगतानी भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चा छोटा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। और बस स्टैंड से जो ये महिला और पुरुष का रास्ता अलग अलग हो जाता है। महिलाएं अपने इस स्थान उस तरफ चली जाती हैं और पुरुषों की तरफ चले जाते हैं, फिर आपस में मिल नहीं सकते जब तक उसी स्थान पर वापस ना आए। और दूर दूर तक कमरे बने हुए हैं, भक्तानियों की तरफ भी, भक्तों की तरफ भी। तो फिर फ़ोन की सुविधा होती है, लेकिन ये इतनी भीड़ को देखकर फ़ोन भी नहीं लगते, नेटवर्क काम ही नहीं करता। जहाँ एक थोड़े से एरिए में कुछ एक नगर की तरह ही तो बसा हुआ है, छोटे नगर की तरह। अगर वहाँ अचानक से एक ही जगह पर 50,000 लोग आ जाएं
फिर मोबाइल का नेटवर्क क्या करेगा। ये 2-4 दिन तो बड़े ऐसे निकलते हैं, तो भगत भगतानी सब अलग अलग हो जाते हैं। अब 2 बच्चे हैं तो वो सोचते हैं कि एक बच्चा तुम ले जाओ, एक बच्चा हम ले जाते हैं, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो। और फिर इधर दर्शनों में पहुंचने की बात, तो कितना कुछ जब गुरुमुख प्रेमी घर से चलते हैं तो संघर्ष करते हुए आते हैं। हर बात की खबर हमारे श्री गुरु महाराज जी को रहती है, सबका ध्यान रखते हैं। थोड़ी बहुत असुविधा तो देखो होती ही है, लेकिन प्रेमियों का ऐसा निर्मल प्यार, सच्चा प्रेम सतगुरु के प्रति थोड़े से संघर्ष करने मात्र से लाखों करोड़ों जन्मों के पाप, दुख, कष्ट मिटा देता है। और हम ऐसा सोचते हो कहीं कि वहाँ इतनी परेशानी हुई, इतनी दिक्कत हुई, ये परेशानी नहीं हुई। इन परेशानियों में हमें माला माल करके भेजा है सतगुरु ने, पाक पवित्र साफ करके भेजा है। जाने कौन कौन से दुख हमारे मिटा दिए, कौन कौन से क्लेश मिटा दिए, हमें पता भी नहीं लगने देते। ये सब विश्वास की बात है। तो गुरुमुख प्रेमी फिर इस जल्दी में होते हैं कि किसी तरह अपने कमरे पर सामान जाकर पटक दें और भाग खड़े हों फटाफट तैयार होकर। कोई तो यूं ही चले जाते हैं कि नहाना धोना तो बाद में होता रहेगा। जाते ही, वहाँ पहुँचते ही अगर दर्शन हाल का समय हुआ है तो जैसे तैसे करके दर्शन हाल में पहुँचते हैं और इधर श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान आकर के हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य कल देखने को मिला। श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमी जो आकर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, स्क्रीन चालू हो गई। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, सबने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा फरमाया। अब स्क्रीन में देखने वाले स्क्रीन में दर्शन करके स्क्रीन की तरफ ही दंडवत कर रहे हैं, और स्क्रीन से ही श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। अब ये तो सब भाव की बात है, प्रेम की बात है। अब जो गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठे हैं, वो कोई इस भक्ति के लाभ से कोई खाली थोड़ी है। और वहाँ अगर दर्शन हाल में बैठे हुए अगर किसी का ध्यान अपने घर में पड़ा है, कहीं दुकान में पड़ा है, तो फिर वो कोई लाभ थोड़ी उठा पाएगा। सारा ध्यान का खेल है ना, सूरत का खेल है। तो चाहे अपने घरों में बैठकर भी हमारा ध्यान लगा रहे। अभी दर्शन हाल खुला होगा, अभी दर्शन हो रहे होंगे, अब श्री गुरु महाराज जी आने वाले होंगे, आ गए होंगे। तो ऐसे ही जब कल श्री गुरु महाराज जी आए तो जयकारों का जय घोष होने लगा। गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, सब उठ खड़े हुए, आशीर्वाद पाकर बैठ गए। कुछ गुरुमुख प्रेमी आ रहे थे, आते जा रहे थे। जब अंदर जगह पूरी हो गई तो फिर उनको बाहर बैठना पड़ा, बरामदों में बैठना पड़ा, ऊपर चढ़ना पड़ा। तो ये चलता रहता है। और गुरुमुख प्रेमी आज सुबह भी आए हैं, सरोवर तट पर सीधे आ रहे हैं। और जो सुबह से बैठे हैं 2 घंटे से इंतजार करते हुए, और जो बाद में आते हैं फिर जैसे जैसे जगह मिलती है, इस बीच जैसे भी अचानक से श्री कार का हॉर्न सुनाई दिया और गुरुमुख प्रेमी कोई नींद भी ले रहा था। सुबह सवेरे का समय होता है, 5 बजे उठकर आए हैं और यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा फीका फीका सा लगता है, सुस्ती आ जाती है, नींद आ जाती है। तो सब के सब चौकन्ने हो गए और देखते ही देखते श्री कार सरोवर के मुख्य गेट पर, जहाँ खूब सजावट हुई है, पूरा सरोवर में सरोवर के बाहर सजावट हुई है, और जो अंदर सरोवर के स्नान कक्ष बना हुआ है, हमेशा की तरह सजावट हुई है। और सरोवर पर जो गुब्बारे
रात को सजावटों के बीच गुब्बारे फुलाने का, गुब्बारे सजाने का ये काफ़ी पुराना वर्षों का ये प्रचलन है, ये सिलसिला चलता आ रहा है। वो महात्मा जी की एक ड्यूटी होती है कि कुछ गुरुमुख प्रेमी सब मिलजुल कर गुब्बारे फुलाते हैं, तैयार करते हैं, एक झुंड बनाते हैं। 8-10 लोग, कभी 12 लोग अपने अपने हाथों में, एक 50 गुब्बारों वाला झुंड है, कोई 40 गुब्बारों वाला है, कोई ऐसे 2, 4, 5 कम ज़्यादा वाला, एक एक झुंड वाला लंबा धागा बांधे हुए गुब्बारे ऊंचे चले गए हैं, 15 फुट 20 फुट का ऊंचाई का, और धागे का छेड़ा अपने हाथ में लेकर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी श्री गुरु महाराज जी के इंतज़ार कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी आएंगे, जब तट पर कृपा करेंगे तो वो हम ये धागा गुब्बारों वाला श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में देंगे, और श्री गुरु महाराज जी उन गुब्बारों को निहारते हुए, थोड़ा देखते हुए, अपने कर कमलों को धागा पकड़े हुए ऊंचा नीचा करते हुए फिर उनको गुब्बारों को छोड़ देंगे, तो फिर आकाश की ओर जाएंगे। और सारी संगत फिर उन गुब्बारों को देखती है कि कैसे एक पल भर में ही गुब्बारे आकाश की बुलंदियों को छूते हुए नजर आते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे। इस प्रकार एक एक करके सभी जो गुरुमुख अपने हाथों में लिए हुए खड़े होते हैं, सब श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में वो देते हैं, और श्री गुरु महाराज जी सब गुब्बारे ऊपर की ओर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी सरोवर के बीच स्नान कक्ष में पहुंचने के लिए जो छोटा पुल बना हुआ है, जिस पर चलकर महात्मा जनों के साथ श्री गुरु महाराज जी धीरे धीरे चलते हुए और सबको आशीर्वाद जो देना शुरू करते हैं, श्री कार से बाहर आकर आशीर्वाद की एक धारा निरंतर बहती रहती है। सरोवर तट पर आते हुए सब गुरुमुख प्रेमियों को कहीं रुक रुक करके दोनों कर कमलों से हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं और शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ विराजमान होकर के फिर जो उस कक्ष में शीशे खुले होते हैं, पर्दे खुले होते हैं, तो दोनों तरफ, तीनों तरफ श्री गुरु महाराज जी वहाँ से देखकर, घूम घूम कर अपने तन पर कुछ भी कष्ट हो, इधर घूमने में, उधर घूमने में, चलने में, उठने में, बैठने में, लेकिन उनका जो मिशन है, हम गुरुमुख प्रेमियों की खुशी, हम खुश हो जाएं, हमारी झोलियां खुशियों से भर जाए, उनका यही लक्ष्य है। श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, फिर स्नान की तैयारी हुई होती है, तो महात्मा जन सब अपनी अपनी ड्यूटी को करते हुए श्री गुरु महाराज जी को स्नान करने से पहले पर्दे बंद हो जाते हैं, फिर हल्के वस्त्र धारण किए होते हैं, जब फिर पर्दे खोल देते हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी को सभी महात्मा जन बारी बारी से थोड़ा थोड़ा स्नान करवाते हैं, और स्नान के बाद फिर नए वस्त्र श्री गुरु महाराज जी धारण करते हैं, और चारों ओर आशीर्वाद। और श्री सरोवर में सर्वप्रथम फूलों की वर्षा होती है। श्री गुरु महाराज जी पुष्प वर्षा करते हैं, बतासे डालते हैं, खिलौने डालते हैं, और ये क्रम भी, ये सिलसिला चलता रहता है जब तक स्नान करके बाहर श्री गुरु महाराज जी आते हैं। तो ये फूल बरसाना, खिलौने, बतासे वो पॉलीथीन में डले हुए, और फिर जो नहाने वाले होते हैं, स्नान करने वाले, छलांग लगाने वाले, बस ताक रहे होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी कक्ष से बाहर आएं, और बाहर आने का इंतज़ार भी नहीं करते। इतना मुतावला होता है कि वो हम प्रसाद लूटें, वो खिलौने लूटें, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, बस श्री गुरु महाराज जी कुछ भी लुटा दें, उसमें हर कोई समझता है कि इसमें बहुत आशीर्वाद है, इसमें सतगुरु का प्यार है। तो प्रेमियों का अपना अपना प्यार है, अपना विचार है, अपनी सुरती है, अपना ध्यान है, यानी ध्यान मगन हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान घर से हटा हुआ, दीन दुनिया की खबर से उन्हें कोई वास्ता नहीं है, और अपने सतगुरु के ध्यान में लगे हुए हैं, सरोवर पर बैठे हुए। कितना लाभ रोम रोम से मिलता हुआ
उन गुरुमुख प्रेमियों को प्रतीत हो रहा था। श्री गुरु महाराज जी तट पर आकर के सभी और गुरुमुख प्रेमियों को निहारते हुए आशीर्वाद देते, सबको बधाई देते, श्री कार में विराजमान होकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो खुशी मनाते हैं, जो आनंद लूटते हैं, जो मस्ती करते हैं, अगर देखा जाए, अनुभव किया जाए, गहराई से सोचा जाए, विचारा जाए कि जीवन का यही पल है, जीवन तो यही है। जैसे कहते हैं ना, कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जिंदगी तो यही है, जो सतगुरु की याद हो, सतगुरु का साथ हो, सतगुरु का तेजोमयी स्वरूप निहारते निहारते पता ही नहीं चलता कितने घंटे हो। सोचो 5 बजे जो आकर बैठे गुरुमुख प्रेमी, वो 4 बजे उठे होंगे, तभी 5 बजे वहाँ पहुँचे। 4 बजे उठ कर के ऐसे स्नान करते 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 7 बज जाती है, और इधर फिर श्री आरती का समय हो जाता है। जैसे कि अनाउंस में कहा जाता है कि हर गुरुमुख प्रेमी स्नान करने के पश्चात सरोवर के तट पर बैठ करके 15 मिनट भजन अभ्यास जरूर करे। वहाँ तट पर नाम बैठ करके करे तो शांति भवन में करे, ये जरूरी है। स्नान का लाभ तभी है। और सरोवर तट पर कोई अपना स्नान किया हुआ गीला कपड़ा निचोड़े नहीं, तट से बाहर जाकर के निचोड़े। तो बहुत सारी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए गुरुमुख प्रेमी जो अपने परलोक का सरमाया एकत्र करते हैं इस अवसर पर, वो एक नज़ारा अपनी आँखों से भरकर जो अपने अंदर रखना जानता है, इन यादों को जो समेट कर अपने अंतर हृदय में बसाना जानता है, फिर वो अपने घर में स्नान करके भी बार बार सरोवर के स्नान को बंद आंखों से देखने का हर वक्त लाभ उठाता है। अपने घर में हम नहाते। अच्छा, जो अभी घर में बैठे हुए हैं गुरुमुख प्रेमी, जो नहीं आ पाते, बहुत समय तक नहीं आ पाते, 5-5 साल तक नहीं आ पाते, 10-10 साल से श्री आनंदपुर दरबार या श्री पराग धाम दरबार नहीं आए, प्रयास करें। लेकिन जितना हो सके ये तो हम कर ही सकते हैं कि अपने घर में उस स्नान का जो घर में हम करते हैं वो सरोवर जैसा लाभ प्राप्त करें। हमने अपने बाथरूम में नहाने का प्रयास किया है। हम जिस टाइम भी नहाते हो आँखों को बंद करें और श्री आनंद सरोवर का ध्यान करें कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान हैं और स्नान का दिन है। रोज़ ऐसा सोचें, रोज़ ऐसा विचार करें और इन्हीं विचारों के साथ स्नान करें। हमारा तो रोज़ का रोज़ ये सरोवर का स्नान हो जाएगा हमारे घर में। अगर हम एक बार नहीं 2 बार स्नान करते तो हम तो 2 बार स्नान कर लेंगे। स्नान केवल ये नहीं है कि श्री आनंद सरोवर में स्नान आज कर रहे हैं तो हो गया बस, फिर कल खाली रहना। इसका लाभ हमें रोज मिले, प्रतिदिन मिले, यही वास्तविकता है। गुरुमुख प्रेमी फिर स्नान के पश्चात श्री आरती के लिए जाते हुए आरती की तैयारी में सब चलते जा रहे थे। कुछ गुरुमुख प्रेमी अधिक नहाने वाले जो थे अधिक नहा रहे थे। फिर वो देर सवेर आरती में पहुंचते हैं, आधी अधूरी आरती में पहुंचते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी केवल मात्र एक आज्ञा के दायरे में तुरंत एक टुबकी लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 5, 6, 7 लगाई, चाहे 10 लगाई, 2-4 मिनट के अंदर स्नान करके सरोवर से बाहर। क्योंकि उनका ध्यान जो है सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ है।
सतगुरु जी जब चले गए हैं, प्रस्थान कर गए हैं, तो मालूम है कि अभी आरती का समय है, आरती होने वाली है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन वहाँ भी चल करके करना है। तो वो इस काम से फारग होकर तुरंत वहाँ पहुँच करके वहाँ भी अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। गुरुमुख प्रेमी मंदिर जी में हम आप आरती करने के लिए जब पहुँचते हैं तो वहाँ गुरुमुख प्रेमी पहले ही बैठे हुए होते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी जो नहीं स्नान कर पाते, सोचते हैं कि बाद में करेंगे, या देर से पहुंचते हैं तो सरोवर पर आगे जगह नहीं होती, या भीड़ भाड़ का उनको माफिक नहीं है, तो वो श्री मंदिर जी में आरती करने के लिए वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। और जो स्नान करके तुरंत चले जाते हैं तो वो भी स्थान पा लेते हैं वहाँ श्री आरती पूजा स्थल पर। और जो स्नान के लिए नहाते रहेंगे फिर भी अपना अपना मत है, अपनी सोच है, अपना विचार है। भाव कहने का यही है कि श्री गुरु महाराज जी के साथ ध्यान जुड़ा रहे, यहाँ भी वहाँ भी, कल भी आज भी श्री गुरु महाराज जी का दर्शन आँखों में बसा रहे। श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचन हर वक्त हमारे कानों में गूंजते रहें, 5 नियमों की पालना करते रहें और 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए, और आज के इस शुभ स्नान की, शुभ इस पर्व की, शुभ वैसाखी अवसर की गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख कोटन कोट बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।